welcome back. तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है कटरीना कैफ एंड विकी कौशल्स वेडिंग ढिंढोरा। अच्छा, वैसे ये न्यूज में आ रहा था, कुछ इस टाइप से रूमर्स थे कि भाई इनकी शादी हो रही है। कुछ तो मैंने भी सुना, शायद राजस्थान में, जयपुर में, शायद जयपुर में हो रही थी, पता नहीं कहीं राजस्थान में कहीं थी। और अच्छा ये भी सुनने को आया था, मैंने हस्बैंड से तो बात ही नहीं की है क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे ऐसी बातें मत बताया करो जिसमें कोई मतलब नॉलेज वाली नहीं है, बेकार की इन लोगों की। तो आप लोगों को बता देती हूँ, इनको तो बता नहीं पाती, फिर कोई तो बताने वाला चाहिए ना, ठीक है ना। और ये भी मैंने सुना था कि भाई इन्होंने अपने राइट्स जो हैं वेडिंग की फोटोज और ये सब किसी को बेचे हैं और कोई 100 करोड़ के आसपास का इनको इन्होंने उस टाइप से किया। तो मैं कह रही थी वाह, शादी में एक धंधा बन के पैसे कमाने के लिए, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था। और जो गेस्ट्स हैं ना उनको साइन करने पड़ रहे हैं। कुछ था कि भाई हम लोग कोई फोटो नहीं लेंगे, ना फोन से लेंगे, मतलब शायद फोन भी अलाउड नहीं है वेडिंग में। ऐसे बड़ी सारी कंडीशंस थी जिनको उन्होंने साइन करना था, तभी वो फिर आ सकते थे उस वेडिंग में। ऐसा काफी कुछ सुनने को मिला है, तो है ना भैया इंटरेस्टिंग। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद नो बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। Ladies and gentlemen, your host for tonight's show, Miss me, I bet you did. Welcome to a brand new episode of the Late Night Khabrein Show. So, क्या चल रहा है दुनिया में? खुशी का माहौल है इंडिया में तो, है ना? विकी कौशल एंड कटरीना कैफ की शादी हो गई। Good for them. Not good for some people though. Hey, क्या होगा? अच्छा, सलमान मुझसे खान। प्यार होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे सलमान खान के साथ और बच्चे तुमको प्रेम अंकल बुलाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कांग्रेचुलेशंस, आपका ये स्पेशल ऑपरेशन मिशन शादी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुली अकम्प्लिश हो गया। ये मिशन शादी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस। शादी से पहले ही बोल दिया कि हर एक गेस्ट को एक सीक्रेट कोड दिया जाएगा जो बोलने पे ही वो एंटर करेंगे। एंड अगर कोई भी उड़ते हुए ड्रोन्स दिखे ना, सीधा भाई इतनी सिक्योरिटी ना एरिया 51 में भी नहीं होगी जहां पर कहा जाता है कि एलियंस को रखा गया है। भी कौन है जो इतना ड्रोन वोन उड़ा के किसको चूले शादी देखने की? ओके सलमान खान पर सडनली बहुत सारे मीम्स बनने लगे इंटरनेट पे। लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये सलमान खान है। या प्यार तुम मुझसे की थी? कौन सी तुम्हें मुसीबत आ गई कि तुम मुझको छोड़ दिया? भैया ये दुख का है खत्म नहीं होता बे। साला ये दुख का है खत्म नहीं होता बे। दुख आपका खत्म हो गया विकी भाई, दूसरों का शुरू हुआ है। खुशी देखो चेहरे पे, स्माइल देखो विकी कौशल की। नहीं आई एम हैप्पी फॉर विकी भाई, लेकिन भाई सारे ही शादी में इतना क्यों स्माइल करते हैं, इतना हंसते क्यों है? रोना पड़ेगा ना, ये देखो। पंडित जी खबरेश के वीडियोस चलाता है क्या? नहीं, वो फोटो के लिए हंस रहा है। स्माइल देखो, शी लुक्स सो हैप्पी। गाल देखो एकदम मक्खन की तरह मुलायम। मुझे कैसे पता? मैं नहीं, राजस्थान के मिनिस्टर ने बोला कि अगर हमारे लिए वोट करोगे तो ऐसे चिकने रोड बनाएंगे जैसे कटरीना कैफ के गाल। ये से ये भाई इलेक्शन का इलेक्शन, सिंपिंग का सिंपिंग। हाँ एक मिनट, इनको कैसे पता गाल चिकने है कटरीना के? हाँ, एंड मुझे अभी तक ये नहीं समझा कि रोड्स आर सपोज्ड टू बी नॉट चिकना, राइट? रोड्स चिकने नहीं होने चाहिए, रोड्स में फ्रिक्शन होना चाहिए। चिकने हुए तो ये होता है। काका इस साल रेवा दो नहीं, अगली साल ट्राई कर जो। हाँ मस्त ना धो क्या ना बाय। और ये भी पता चला कि विकी कटरीना की शादी में सिक्योरिटी के लिए सलमान खान के जो बॉडीगार्ड है शेरा, उनकी सिक्योरिटी की जो कंपनी है उनको हायर किया गया है। एंड इंटरनेट पे लोगों का ये बोलना है कि शेरा भाई वहां से वीडियो कॉल करके सब बताएंगे। शर्त लगी थी खुदा से मेरी,
हर बुरा दिन देख सकता हूँ मैं। शर्त लगी थी खुदा से मेरी। एनीवेज यार, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू देम। खुशी खुशी रहे और क्या। बाकी शादी तो पूरे देश में चल रही है। अब सेलिब्रिटीज की शादी को ही इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिलता है, मेरे को समझ नहीं रहा है। हम जैसे नॉर्मल लोगों की शादी नहीं होती। हाँ, होती है, बट वो कोई न्यूज वाला नहीं बताएगा, वो तुम्हें सिर्फ खबरेश बताएगा हमारे अगले सेगमेंट में। यूपी इज ओपी। देखो वहाँ क्या हुआ। यूपी इज ओपी, जहां पर हम यूपी उत्तर प्रदेश से लाते एक मजेदार सी न्यूज। तो यूपी में शादी चल रही थी। ये सही ना, हर बार यूपी में शादी चल रही होती है। तो शादी के बीच में जब दूल्हा दुल्हन सारी रस्में पूरी कर रहे थे, तो शादी के बीच में घुसा दुल्हन का एक्स। जी हाँ, बीच में घुसकर सीधा दुल्हन के माथे पे सिंदूर लगा दिया। फुल बॉलीवुड। जयमाल के समय प्रेमी हाथ में सिंदूर लेकर स्टेज पर चढ़ गया और जब तक दूल्हा जयमाल को सही कर दुल्हन के गले में डालता, तब तक तो प्रेमी ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। ये बॉलीवुड शादी नहीं है, ये बॉलीवुड शादी है। अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा। इस मामले में हरपुर बुधहट थाना प्रभारी उदय शंकर कुशवाहा ने यूपी तक को बताया। अरे दादा, इतना भी सिग्मा मेल नहीं होना था। मुंह ढक क्या है? ये एक मिनट, ये दूल्हा क्या कर रहा है भाई? खड़े खड़े देख रहे हैं। पूरे फिल्मी अंदाज में एंट्री मारी और दूल्हे के जयमाल डालने से पहले ही दुल्हन की मांग में सिंदूर भर के प्यार की ताकत का एहसास करा। हाँ, ये कर लो पहले, फिर हम करेंगे। हाँ, ये कर लो पहले। देख रहे हो, इसकी वाइफ के माथे पे कोई सिंदूर लगा के जा रहा है। क्या चल रहा है? इसको इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, क्लियरली ही डजंट नो एक चुटकी सिंदूर की कीमत। ओके, क्लियरली माय मैन डजंट नो। लोग तो इंटरनेट पे ये भी बोल रहे थे कि अगर सलमान खान सुपरस्टार नहीं होते तो एनफ। आज आपके लिए बोनस एक और यूपी इज ओपी। तो यूपी में मिराज प्लेन जो है, फाइटर जेट के पार्ट्स ट्रक से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे एंड यूपी के लखनऊ इलाके में वो फाइटर जेट का एक टायर चोरी हो गया। फाइटर जेट का टायर चोरी कर लिया। चोरों का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि ये पहिया मिराज का है। चोर इसे ट्रक का पहिया समझकर चुरा ले गए थे। इसकी ब्लैक स्कॉर्पियो में 2-4 लोग आए एंड जो ट्रक पे रस्सी से वो टायर बांधा था, वो रस्सी वस्सी काट के टायर चोरी कर। अगले धूम में इन्हीं को ले लो भाई। अरे करोगे क्या उस टायर का? खेलोगे क्या उसके साथ? हाँ? बेच भी नहीं सकते, बेचने जाओगे, रिटर्न भी करने जाओगे तो पकड़े जाओगे। क्या गुंडा बनेगा? एनीवेज यूपी इज ओपी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जहां पर हम जाएंगे इंटरनेशनल छपरी। यूएसए का कहीं और का। जी हाँ, इंटरनेशनल छपरी, जहां पर हम इंटरनेशनल बाहर गांव वाले छपरियों की बात करते हैं। तो इस बार इंटरनेशनल छपरी में बात हो रही है पाकिस्तान की। ओके, सो पाकिस्तान में एक ट्रेन ड्राइवर को, जुल्मी ट्रेन ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया। पता है क्यों? नहीं, उसने किसी पर ट्रेन नहीं चढ़ाई। नहीं, उसने ट्रेन डिरेल भी नहीं की। उसने अपनी मर्जी से ट्रेन रुकाई और दही खरीदने गया। मजीद जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राना फहद। राना फहद, कहिएगा, दही आ गई मगर नौकरी चली गई। ये वाकया जो है वो काना काछा के इलाका में पेश आया है, जहां ड्राइवर का दिल किया दही खाने को तो उसने ट्रेन रोक दी और असिस्टेंट ड्राइवर को जो है वो बाजार से दही लेने भेज दिया। नाश्ते में थेपला वेपला था क्या ऐसा? इस हिसाब से तो वो इंडियन बंदा जो भजिया वजिया लेने उतरा था। ये कौन सा था? ये भी था कोई ऐसे ट्रेन के। क्या भाई, लॉकडाउन में ऐसा GTA ज्यादा खेला था क्या कंप्यूटर पे? अच्छा हुआ अब पायलट नहीं बन गया, वरना तो सिर्फ पैराशूट लेके कूद जाता। नहीं, मैंने लैंड कराता। और क्या अगली न्यूज आ रही है महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके से। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में अनफॉर्चुनेटली एक शादी के मंडप में आग लग गई। ओके, गेस्ट सारे वहां पर बैठ के खा पी रहे थे, शादी के मंडप में आग लग गई। विच इज नॉट फनी ये है कि लोग स्टिल वहां पर खाना खा रहे थे। अपना काम बनता भाड़ में जाए पता नहीं होगा ना क्या। आपको पिक्चर्स में क्लियरली पीछे आग दिख सकती है। चाहे आग लगे शादी में
नहीं छोड़ना ये मिठाई आधी में। No doing that। मतलब इस बंदे ने ये वाला मीम को रियल बना दिया। ये ना वही लोग हैं जो शादी में ना गिफ्ट के तौर पर दूसरे के दिए हुए कप सेट चिपका देते हैं गिफ्ट रैप करके। हाँ ये वही है। इतने कंजूस तो वो अफ्रीका वाले भी नहीं है जो मैन ऑफ द मैच प्लेयर को 5 GB डेटा देते। साला इज्जत ही नहीं। तो इज्जत करो तो हमारे अगले आदमी जैसी जो मध्य प्रदेश, यस, देश के बीचों बीच से है। तो मध्य प्रदेश में इस आदमी ने अपनी वाइफ के लिए एक ताजमहल वाला घर बनाया। यस, एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया ताजमहल का। And a history buff whose undying love for his wife led to this. An exact replica of the Taj Mahal for a home, including minarets. एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया ताजमहल का। मैं क्या पूछ रहा था, वो वर्कर लोग के हाथ भी सही से जस्ट पूछ रहा हूँ, सब सही है ना? बट देख सकते हो आप घर कितना ब्यूटीफुल है। मैं सोच रहा हूँ जब घर बनाने का प्लानिंग हुआ होगा, जब वर्कर्स को इकट्ठा कर रहे होंगे, साहब ने जैसे ही बोला होगा ना ताजमहल बनाना है, आधे वर्कर्स तो उधर ही व्हाट्सएप ग्रुप में आउट बोल दिए होंगे। आउट, मैं नहीं आ रहा है, मैं नहीं आ रहा है भाई। साला एड्रेस हो तो ऐसा हो, कोई डिलीवरी वाला भी आएगा, अमेज़न फ्लिपकार्ट वाला। क्या वो डिलीवरी है? एड्रेस नहीं मिल रहा है। अरे ताजमहल दिख रहा है? अरे नहीं तुम आगरा में नहीं हो, तुमको ताजमहल दिख रहा है? हाँ वो हमारा ही, आ जाओ। इस आदमी के पोते जब जिद करेंगे ना कि दादा मेरे को ताजमहल दिखने, अरे घर पे है ना ताजमहल, किधर उधर, घर पे है ताजमहल, है घर पे ताजमहल। ये होता है असली प्यार। ओके, और क्या, ऑन पब्लिक डिमांड हम ला रहे हैं आपके लिए ब्रांड न्यू सेगमेंट फॉर हमारे साउथ इंडियंस, चुम्मेश्वरी साउथ। जस्ट अनदर डे इन दिल्ली के बड़े फेलियर के बाद आई होप ये वाला सेगमेंट हिट हो जाए। बट एनीवेज, तो बेंगलुरु में एक आदमी को अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स चाहिए। आई नो बड़ी बात नहीं है, हमारे खबरेश में ऐसी बातें होती रहती है। पता है क्यों डिवोर्स चाहिए था? उसकी वाइफ ने उस आदमी के फोन और लैपटॉप दोनों को धो दिया। ये चेक नहीं किए, धो दिया साबुन से मस्त। सच्ची में हो गया ये सच्ची वाला। रियल आई से आओ गोपी बहू, ये देख लिया, देखिए सोचा कि मैं भी कर दूं। यही देखा सीरियल पक्का, और उससे लगाऊंगा कि ऐसे साफ करना होगा, वो खुश हो जाएंगे। मैंने भी मत दिखाओ भाई ये सारे सीरियल्स लोगों को, मत दिखाओ। अगर हमारा लेट नाइट शो का पिछला वीडियो जो हमने डाला था एज रिस्ट्रिक्ट हो गया था, तो काफी ऑडियंस देख नहीं पाई, क्योंकि नगेश की आधी ऑडियंस तो एज रिस्ट्रिक्शन में ही चली गई, देख नहीं पाई। तो ये वीडियो के बाद जाके देख लेना है। माँ एक्सचेंज पे एक वीडियो बनाया था जिसमें माँ एक्सचेंज होती है, तो वो जाके देख लेना। एंड चैनल पे अभी भी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो ओके डू सब्सक्राइब फॉर खबरेश भाई, एंड कमेंट्स में बता देना आपको खबरेश भाई की वीडियो कैसी लगी। तो दैट्स इट फॉर टुडेस एपिसोड ऑफ द लेट नाइट खबरेश शो। जल्दी मिलते हैं न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट। तो फ्रेंड्स मजेदार था, इन्होंने वो बड़ा अच्छा आइडिया दिया ताजमहल वाला। पता नहीं हमारे केस में ये कब बनाएंगे ताजमहल। ताजमहल ही नहीं, एक झोपड़ी बना दे ना, वहां पे चलेंगे। या मतलब ताजमहल जो है मेरे ख्याल से टेक्निकली जो है रहना मुश्किल है ताजमहल में, क्योंकि उन्होंने ताजमहल का सभी को पता है पर्पस क्या था। मकबरा था बेसिकली, जहाँ तक है, तो उसमें रहना बहना मुश्किल नहीं। शेप ताजमहल की बनानी, अंदर तो घर होंगे, कमरा होगा, सब मुझे पता नहीं उन्होंने क्या एग्जैक्ट रेप्लिका का मतलब, तो एग्जैक्ट मतलब शेप बाहर से वैसी होगी कि अंदर से भी बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे चेम्बर्स बनाए, तो उसमें रहना बड़ा मुश्किल काम है ताजमहल में रहना, क्योंकि वो डिजाइन नहीं है एक घर की तरह। ये तो लॉजिकल दे देंगे, पिछली बारी भी एक लॉजिकल कुछ बोला था मैंने, उसको लॉजिकल कर करके आप बताइए एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया है, मतलब एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ छोटे साइज का है। उसे बंदा कहाँ बाहर से रेप्लिका बनाया है, अंदर से घर है, ये उन्होंने कहा नहीं था। अंडरस्टूड। रेप्लिका था, रेप्लिका मतलब एग्जैक्ट सेम है। चलो कोई नहीं, आप महाराज आप बाहर से वैसा बनवा देना, अंदर से घर बनवा देना। अमेरिका में तो बनने से हो गया, फिर पता नहीं कितने साल लगेंगे, कहाँ से बंदे लाएंगे जो बनाएंगे ऐसा। मगर काफी अच्छा एफर्ट था। वो कह रहे थे जिन्होंने बनाया है
उनको नॉलेज थी, शायद आर्किटेक्ट ऐसे कुछ होंगे, हो सकता है, क्या उनके पता। स्किल सेट था कि उन्होंने आर्किटेक्चर स्टडी किया होगा ताजमहल का, तो आर्किटेक्ट टाइप के होंगे जिन्होंने कोई नहीं प्रोफेशन चेंज करके खुद भी आर्किटेक्ट बन और ये पता नहीं कि एक्चुअली मार्बल यूज किया है कि कुछ और। तो मैं कह रही हूं, इनसे बोलोगे ना, अगर मैंने कुछ मांग लिया ना तो उसकी थ्योरेटिकल चीजें दे दे के बताते रहे कि फिर बंदा बोलेगा यार रहने तो चाहिए ही नहीं तो रहने तो नहीं चाहिए। अच्छा था उनसे इंटरव्यू करनी चाहिए उनके पड़ोसियों से कि आपको क्या कैसे लगता है अपना, उनको बेचारों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा कि हम ताजमहल, हमारी बीवी हमारे को रोज बोलती है, जैसे मैं बोल रही हूँ बहुत तो लड़ाई होती होंगी उनके घर में रोज कि भैया वो देखो कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से, ताजमहल बना के दिया, तुम का बना के दे रहे हो ताजमहल, और थोड़े सालों के बाद पता चलेगा पूरी लाइन ही ताजमहल ताजमहल ताजमहल। ये सोचो, वैसे था मजेदार। और वो जो खाने वाला बता रहे थे ना, उस जिसमें आग लग गई थी पीछे, वो खाई जा रहे हैं, चलो वो तो मैं क्या सोचती हूँ कि उनका तो पीठ थी उस साइड, उन्हें नहीं पता चला होगा क्या हो रहा है वहां पर, वो खा रहे होंगे। पर मैं बताऊं, अगर मैं भी होती ना और मैं अगर यूएसए से आई होती छुट्टियों में और ऐसे मुझे पता होगा कि एक शादी अटेंड करनी है, तो शायद मैं भी ना उठूं, क्योंकि मुझे शादियों के खानों की ना सपने आते हैं। नहीं, उन भाई साहब को पता नहीं था। नहीं, उनको पता नहीं होगा, उनको नहीं पता। पर कई और भी थे बैठे हुए थे, वो भी तो बैठे ही हुए थे, मुझे नहीं, या फिर ऐसा होगा कि उस कंपाउंड में नहीं हो रही, रोड के बाहर कहीं आग लगी होगी, तो भी या वो वेट कर रहे होंगे, सोच उस इंस्टेंट ली होगी कि अभी लगी होगी और अभी दिमाग से किसी ने फोटो ले ली होगी, या फिर वो एक्चुअली मैरिज का कंपाउंड नहीं होगा, उसके साथ कुछ और तो भी अगर आग लगी है उसी टाइम लोग भाग के वहां से हटते हैं, पर अगर मेरे जैसे होंगे तो खा रहे होंगे नहीं ये तो नहीं खाएंगे, इनको तो कहोगे भी खा लें, नहीं मैंने नहीं वो तो जाके आग बुझाएंगे हम लोग, कोशिश करेंगे ये इनको मैं भेज दूंगी कि जाओ आग बुझा लो, बुझाने के लिए जाओ, मैं तब तक खाना खा रही हूँ। बिल्कुल, और अगर नहीं बुझ और डेंजर हो तो फिर आके बता देना, फिर मैं भागने की करूंगी, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।